अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप तमाम लोगों के। आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो बहुत शरीर बिजी था और मेरा आई थिंक गला और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैं लास्ट ईयर तमाशा में कंटेस्टेंट था। कराची के आजकल जो मौसम है वो वाकई अनप्रडिक्टेबल है। कभी बारिश है, कभी कुछ है। ऊपर से मैंने आई थिंक दाल चावल के साथ मिक्स कचूमर सैलड और साथ में अचार भी खा लिया था, जिसका ये नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। और मैंने फ़िलहाल कोई दवाई नहीं ली है, कोई जो शानदार नींद पे है। मुझे लगता है मुझे हर हाल में कल कोई ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा, बट वही वाली बात है, आजकल इतना बिजी चल रहे हैं। मैं लेकर आया हूँ तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 20। वैसे आज बीइंग रियली ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। सब बर्गर बनाने में लगे हुए थे और अब मैंने भी बहुत बर्गर खाए। बर्गर ओ क्लॉक में एक इवेंट था, एक नई फिल्म आ रही है हमने लियाज की, मस्तानी। उसका एक मीडिया जंकेट था, वहाँ थे, वहाँ बर्गर सर्व हो रहे थे, बट इट वॉज सो हाईली मिसमैनेज्ड। I know this is about a review of Tamasha, but what I'm trying to tell you is कि वहाँ पे तो सही से नहीं खाया था। ठीक है, बर्गर बर्गर अजीब ही हालात थे। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला, मेरा कल एक इवेंट है कराची में आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ मैं गया रिहर्सल पे, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट PR, आई एम हैंडलिंग PR, तो वहाँ बहुत सारे काम करके वहाँ से निकला तो मैं एक जगह गया, वहाँ मैंने फिर बर्गर खाया। और जब मैं घर आया तो मैंने यूट्यूब पे जब एपिसोड लगाया उसमें फिर बर्गर। तो मेरा इंटरेस्ट तो वैसे ही पहले लूज़ हो गया, मगर फिर इंटरेस्ट को थोड़ा सा उससे पहले ना थोड़ा स्पाइस अप किया था अनम ने। अनम आई मीन सही है, बहुत दिनों से आप कहीं दिख नहीं रही थी, कुछ कर नहीं रही थी एज सच। लाइक बीच में आपने जो ढंगना नहीं आ रहे थे वो आज आपका पूरा साथ दिया आपकी पापा गुड की पार्ट 2 ने। जी अकील ने, आप बात कर रही होती हैं आगा से, वो बीच में टंग। अब पता नहीं हम अकील का नाम ले रही थी नहीं ले रही थी, सफारत खाने में क्या कर रही थी, अब UK के ऊपर कोई बुक लिख रही हैं। अरे आप कर क्या रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो आपको करना चाहिए उसके अलावा आप सारे काम कर रही हैं। एनीवेज अनम तनवीर को भी अब साइड करते हैं, अब वापस आते हैं, बात करते हैं सुबह सुबह जो स्टार्ट हुआ गाना। यार कैफ़ी खलील, आई मीन मैं समझ ये नहीं आ रहा था कि ये गाना जो प्ले हुआ है, या तो इसके राइट्स ले लिए होंगे एयरवाई ने, मगर कुछ अच्छे धड़कते भड़कते गाने लगा रहे थे। लेकिन आपने शुरुआत ही इतनी बोरिंग दिन की स्टार्ट की है कि कहानी सुनो। एक तो मेरा गला ख़राब फटाफट ढोल लग रहा होगा, आई एम श्योर। और अगर इस पर आपको कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गला किसी का भी ख़राब हो सकता है, कल आपका गला जो ख़राब होगा तो फिर आपको मेरे अल्फाज याद आएंगे और फिर आप बोलेंगे हमने राना को इस तरह गलत कमेंट करके, मेरी हाय लगेगी आपको। एनीवेज सुबह सुबह गाना लगा, उस पर लोग अपना, उसने जैकेट ही तो लिया दानिया ने, और उसके साथ वो पहला नशा पहला खुमार, आमिर खान की तरह वो जीतो जो जीता सिंह, वो जो जीता वही सिकंदर, आई थिंक यही नाम था फिल्म का ना, बचपन में देखी थी। तो वो उस तरीके से वो डांस कर रही थी। उसके बाद माही वॉज इन्जॉइंग स्लो मोशन में। मुझे लग रहा है कि आज का रिव्यू जो है उसमें इंडियन गाने ज़्यादा है और मेरा एक्चुअली रिव्यू कम है, बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, मेरा फ़ोन लगा हुआ है चार्ज पे, क्योंकि मैं से डर हूँ, मेरा फ़ोन सारा डर है। तो मैंने इस फ़ोन को साइड में किया, मैंने कुछ नोट्स नहीं लिखे। मैंने कहा यार जो है वो था क्या आज के एपिसोड, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद गेम शुरू होता है जी, बर्गर बना रहे हैं। वी इंजॉयड दैट गेम लास्ट टाइम, आई रिमेंबर। एंड आई थिंक मैं, मिशी और फैजान थे शायद, मुझे नहीं याद आ रहा कौन था, बट एनीवेज वी इंजॉयड इट। 3 की हम लोग की पार्टियाँ बनी हुई थी, या वो कॉल टीम्स बनी हुई थी। और उसमें से हाँ आप लोगों ने अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस साल का देख लें। वैसे मुझे लग रहा है इस साल का ज़्यादा एक्साइटिंग था, बट इट वॉज़ वेरी लेंथी मुझे लगता है। मुझे 15 पॉइंट का जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा ठीक है कोई जीरो होगा, बट वो -1 में भी थे, और फिर जो कोई प्लस बनाता था तो फिर वो -1 + 1 = 0, ऐसे ही है ना, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस। तो वो फिर जीरो जाते थे, फिर किसी के बढ़ते थे, फिर वो माइनस में आते थे, फिर वो न्यूट्रल हो जाते थे, जीरो हो जाते थे। फिर अचानक से जी एक शाहकार निकल कर आए, जैसे वो बंदर नहीं छलांगे लगाता है, अक्सर उनका डांस में भी दिखाते हैं सुबह सुबह, यहाँ से वहाँ से यहाँ बेड टू बेड छलांगे लगा रहे होते हैं। तो जी फाइनली शहरियार आए, थैंक गॉड शहरियार, आप बिल्कुल वैसे ही निकले हैं आज जैसे मैं एक टास्क मैंने किया था। आप अचानक से बिल्कुल छा गए, क्योंकि आप तो सच्ची बात है कुछ मुझे सब समझ आ रहा है, आप यही बोल रहे होते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता मुझे लगता है, मगर आज आपको वाकई समझ आया तो आपने बड़ा अच्छा गेम अपनी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी करके दिखाया। दानिया का तो हमेशा से मसला है, उनको हर चीज़ में मसला है। बादशाह सलामत को वो नहीं छोड़ती तो फिर बेचारा ये अरसलान क्या चीज़ है, अरसलान के ऊपर वो कह रही है मुझे उसका डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे वाह, आप तो उसके मुंह पे ही उसको लड़ा मार दिया आपने, बिल्कुल नताशा चल रही हैं आप। जैसे उनको भी ना तकलीफ हो गई जब मैंने वजीर था और वो भौंके जा रही थी, आई मीन वो जो भी कहते ही जा रही थी, पर शी वॉज मिसबिहेविंग और बहुत बदतमीजी की थी उन्होंने मेरे साथ एक टास्क में। हु केयर्स। कमिंग बैक टू तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 20। हम ना आपको अगर वो तंग कर रहा है तो आप भी उसका जवाब दे रहे हैं, ख़त्म हो गई बात।
वो बीच में फिर अनम और अकील का अलग फंडा शुरू हो जाता है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या रिश्ते वाली माइयाँ बन गए हैं आप लोग। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता इससे। अरे भाई अगर नहीं शादी हुई नहीं हुई है, किसी की तलाक हो गई, कोई बात नहीं, व्हाट्स अ बिग डील। ज़रूरी है क्या? क्या ज़िंदगी का एंड ऑफ स्टोरी शादी ही है? गैर आउट ऑफ इट यार। तमाशा के बाद मुझे लगता है इसका नाम जाना चाहिए रिश्ता निभाएं, रिश्ता लगाएं आंटियों, और इस तरह का कोई है ना, इसका नाम मुझे लगता है सीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो वहाँ बैठ के एक दूसरे को बस ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? लाइक आई मीन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अकील और उसका मैं कभी देख रहा होता था इंटरनेट पे, क्लिप्स आ रही हैं अकील की और वजीहा की। वजीहा ये बोलेगी टॉक टू माई हैंड ब्रो। ये ब्रो ब्रो बड़ा आप लोगों ने शुरू किया ना ब्रो। ब्रो से आ रहा है जो एक कोई किसी का ब्रो जो नहीं है, जो कि और नुमान बताया मैंने किसकी बात की है, चले दोनों की बात की है। आगा वो बहुत रोता है, ही सच अ क्राई बेबी। यार पहले वो आके दिन खड़ा हो गया, नहीं मैं पहले आया था। अरे भाई वो बोल रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ। नहीं हाँ तुम अगर लाइन पे बैठ जाओ। अरे यार तुम सिखाओगे, चलो तुम भी हटो साइड में। फिर वो नुमान नुमान खेल रहे होते हैं, उनके हाथ में चोट लगी थी, वो तो धड़म धड़ुस दस आराम से भाग रहे थे, कहाँ की चोट। और जैसे दानिया है, उनके कमर के दर्द है, मसले मसाइल हैं, भाग रही होती हैं तो कमर पकड़ के भागती हैं, मगर वो जब गेम खेल रही होती है तो अरे चंडी का रूप ले लेती हैं। एनीवेज सॉरी यार, मैं मेरा मतलब कतई वो नहीं था। अगर किसी की रिलीजियस मेरी बात से किसी को अगर बुरा लगे तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि और इट वॉज गुड। मैं सारे नाश्ता भी हुआ, खाना भी खाया, दोपहर लंच भी किया और डिनर भी किया, उसके बाद गाने भी गाए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बीच में आप लोगों ने कुछ डमशराज खेलने की कुछ कोशिश की थी। मेरा अंडा किसने खाया? किसने, 2 वर्ड है, किसने 1 वर्ड नहीं होता। तो एक्चुअली वो 4 नहीं 5 वर्ड थे। बेचारी वजिया शेड आई थिंक शी बर्गर, तो फिर बर्गर आके देखो निकल के। तो उस बेचारी को बता रहे थे, हयास ने बताया था, नुमान ने बताया था, जैसे बताया था गलत बताया था। दे वर 5 वर्ड्स। मेरा अंडा किसने खाया, एंड शी ट्राइड लेवल हर बेस्ट, और इतना बुरा भी नहीं कर रही थी, बट आज लगा बड़ी कमाल रही थी माशाल्लाह। वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, और आज वो हील पा के आई मीन वाई दिस बॉयज द कॉम्प्लेक्स मैन। लाइक अकील वाज वॉकिंग लाइक दिस उचक के, और फिर अरसलान आते तो वो अपने कंधे उचका लिए उन्होंने। यार कम ऑन, आप लोग लड़कियां हमसे आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, मॉडलिंग में तो सबसे आगे हैं। लड़कों को मॉडलिंग में कोई नहीं पसंद करता। पिंक ऑडियंस इस पर भी मुझे लगता है लोग कुछ ना कुछ जरूर बकवास और कमेंट करेंगे। प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप ही की तो उंगलियां हैं, आप ही का तो कीबोर्ड है। हाँ चैनल मेरा है, पर आप करने मुझे अच्छा लगेगा तो रखूंगा, नहीं तो मैं एनीवेज। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज था जुमेरात और सैटरडे को आएगी एलिमिनेशन एपिसोड, और फिर इंशाल्लाह हम संडे को पकड़ेंगे। बट आई थिंक आई एम वेरी बिजी नेक्स्ट होल वीक, तो हो सकता है मैं इस दफ़ा जो भी कंटेस्टेंट मेल और फीमेल जा रहा होगा, अभी वैसे तो मैं जोया को ढूंढने के चक्कर में लगा हूँ। इन से बात भी हुई, इंस्टा पर मुझे उनका डीएम आया था कि जान आई बी कमिंग इन नेक्स्ट 2 or 3 days, पर वो 2-3 days होंगे, 2-3 weeks हो जाएंगे, समझ से बाहर है। तो आई रियली वांट टू डू जोया फर्स्ट। मैं चाहता हूँ पहले मैं जोया के इंटरव्यू करूँ, उसके बाद फिर जो भी निकलेगा या निकलेगी उसके बारे में हम सोचेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम अदर प्लान्स टू गो फर्दर इन द नेक्स्ट वीक, एंड आई प्रॉब्ली बी ट्रैवलिंग। तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं ट्रैवलिंग में अपने फ़ोन पे तो देख सकता हूँ, यूट्यूब पे तो मैं वही देख के फिर इस तरह रिव्यूज़ बनाता रहूँगा। मैं जहाँ भी हूँगा मैं आपकी पेश खिदमत, आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर रहूँगा। तमाम लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, दुआ करें मेरा गलती हो जाए, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते ना बहुत सारा काम है, मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना है, और मुझे बहुत सारा काम करने हैं। मेरे फैशन शोज़ हैं, मेरे शूट्स हैं, मेरी आई हैव टू ट्रैवल। और फिर ट्रैवलिंग में वैसे ही पता है खाना पीना और नींद नहीं पूरी होती, तो फिर बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वैसे ही गला ख़राब है तो पता नहीं और क्या होगा। प्लीज़ अपनी तमाम दुआ में मुझे याद रखें, तमाम दुआ में इन कंटेस्टेंट्स को याद रखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब स्पेशली एंड में वो माही और शहरियार बातें कर रहे थे कि यार इन्जॉय करो कि हम तो बच गए। माही वाज लाइक मैं तो सुरूर में हूँ, क्योंकि माही ऑलवेज यूज्ड टू बी इन द डेंजर जोन। लाइक वो जो खतरे की घंटी बज रही होती थी उस पर, मगर शी इज़ माशाल्लाह सेफ नाउ। तो शी वाज एंजॉयिंग दैट मोमेंट, एंड शी वाज एक्चुअली आस्किंग फेलो शहरियार टू एंजॉय दैट एज वेल। एंड अब देखिए कौन बचा है खतरे के घर में। नुमान, दानिया, आगा, हमना, वजीहा, कोई और है, मानी। अब इन 6 में से एक जाता है कि 2, तो देखते हैं अगले हफ्ते हमारे पास कौन बचेगा। परसों देखेंगे, मगर मैंने कहा ऐसी अभी से बता दूं, क्योंकि वोट अगर आप लोग कर सकते हो अभी तो इन 6 लोगों का वोट करें। आपके जो भी फेवरेट्स हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वोट कमाएगा उस घर में बच जाएगा। नहीं तो 1 या 2 या 3 बादशाह समझ जैसे हमेशा कहते हैं कि उस घर से रुखसत हो जाएंगे, तो फिर उनको पकड़ना तो मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। एनीवेज अब लोग आप बहुत 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 ख्याल, आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें। इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात फिर से। कल भी मैं लेट करूँगा रिव्यू, क्योंकि कल मेरा इवेंट है, उसके बाद मैं घर आके यूट्यूब पे देख के फिर रिव्यू बनाऊंगा, तो प्रॉब्ली उस फजर के आसपास का टाइम होगा। तो आप लोग मेरा रिव्यू देखिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर इसमें बताइएगा इफ़ आई नीड टू इम्प्रूव इन एनी वेज, और इफ़ यू डोंट लाइक मी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग तो बता दीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा।
I'll try and I'll learn from your comments. और बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।